प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गाय को गुड़ खिलाना हमारे लिए कितना चमत्कारी हो सकता है। भारत में गायों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है। गायों को न केवल एक पवित्र जानवर माना जाता है, बल्कि उन्हें माता का दर्जा भी दिया गया है। हमारे ग्रामीण समाज में गायों का पालन पोषण और उनकी देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे गाय को गुड़ खिलाने की परंपरा का जन्म हुआ और इसके पीछे की भावना को समझेंगे। एक समय की बात है कि रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। खेती के साथ ही उसके पास 2 गायें भी थीं। वह गायों को बहुत प्रेम करता था और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। रमेश की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा था अपनी गायों को चराने और उनका ख्याल रखना। उसकी गायें भी उससे बहुत प्रेम करती थीं और उसकी हर बात मानती थी। गाय का दूध गांव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। रमेश की गायें रोज उसे ताजा दूध देती थीं। रमेश की पत्नी सुनीता उस दूध से मक्खन, घी और अन्य स्वादिष्ट चीजें बनाती थी। रमेश का परिवार और गांव वाले उस दूध को बड़े चाव से पीते थे। गांव के लोग मानते थे कि गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है और उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। गुड़ भी हमारे भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मिठास है। गुड़ का उपयोग मिठाई बनाने, चाय में और विशेष रूप से सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए किया जाता है। रमेश ने सुना था कि गुड़ न केवल मनुष्य के लिए लाभकारी होता है, बल्कि गायों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है। उसने तय किया कि वह अपनी गायों को रोज थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाएगा। एक दिन रमेश ने थोड़ी मात्रा में गुड़ लिया और अपनी प्यारी गायों के पास गया। उसने पहले धीरे धीरे गुड़ गायों के सामने रखा और उनकी प्रतिक्रिया देखी। गायों ने पहले तो गुड़ को सूंघा और फिर धीरे धीरे उसे खाना शुरू किया। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि गायें गुड़ को पसंद कर रही थी। अब रमेश ने अपनी दिनचर्या में एक नई आदत जोड़ ली थी। हर सुबह जब वह अपनी गायों को चारा खिलाने जाता था, तो वह उनके लिए थोड़ा गुड़ भी ले जाता था। उसकी गाय अब इस नई मिठास की आदत हो चुकी थीं और हर दिन बड़े चाव से गुड़ खाती थीं। रमेश को यह देखकर बहुत संतोष मिलता था। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैल गई कि रमेश अपनी गायों को गुड़ खिलाता है। लोग इसे देखकर हैरान होते और रमेश से इसके पीछे की वजह पूछते। रमेश ने उन्हें बताया कि गुड़ गायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो गायों की ऊर्जा और दूध की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। गांव के अन्य किसानों ने भी रमेश की इस नई आदत को अपनाना शुरू कर दिया। वे भी अपनी गायों को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाने लगे। इससे उनकी गायों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और दूध की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। गांव के लोग अब रमेश को इसके लिए धन्यवाद देते और उसकी प्रशंसा करते। गाय को गुड़ खिलाने की यह परंपरा धीरे धीरे धार्मिक महत्व भी लेने लगी। लोग मानने लगे कि गुड़ का मीठापन भगवान का आशीर्वाद है और इसे गाय को खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गांव में हर त्योहार और पूजा के समय अब गायों को विशेष रूप से गुड़ खिलाया जाता था। लोग मानते थे कि इससे उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार रमेश की एक साधारण आदत ने गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया। गायों को गुड़ खिलाने की यह परंपरा अब गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। रमेश का परिवार और गांव वाले इस परंपरा को बड़े गर्व से निभाते थे और हर रोज अपनी गायों को गुड़ खिलाते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है और हमारी संस्कृति और समाज को समृद्ध बना सकती है। गाय को गुड़ खिलाने की इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि यदि हम अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रखें और उन्हें पोषक आहार दें, तो वे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाएंगे। दूसरा संदेश है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। रमेश की एक साधारण आदत ने गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया जो पूरे समाज के लिए लाभकारी साबित हुई। हमें यह सीखना चाहिए कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां और समृद्धि ला सकती है। इस प्रकार गाय को गुड़ खिलाने की यह कहानी हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम,
देखभाल और छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। रमेश और उसकी गायों की यह कहानी आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है और हमें हमेशा प्रेरित करती है कि हम अपने पशुओं और प्रकृति का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। प्राचीन काल से ही भारत में गायों का विशेष महत्व रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गाय को पूजनीय माना गया है। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी परंपरा, जैसे कि गाय को गुड़ खिलाना, पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। रघुवीर एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक मेहनती किसान था और उसकी जिंदगी का अधिकांश समय खेतीबाड़ी में व्यतीत होता था। उसके पास 2 गायें थीं, गौरी और कमला। रघुवीर ने अपनी गायों को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखता था। एक सुबह, जब रघुवीर अपने खेत में काम करने जा रहा था, उसने देखा कि उसकी गायें बहुत ही शांत और उदास दिख रही थीं। उसने सोचा कि शायद मौसम का प्रभाव है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कुछ खास करना चाहिए ताकि उनकी तबीयत सुधर जाए। गुड़ भारतीय समाज में हमेशा से एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ रहा है। इसमें मौजूद पोषक तत्व न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी फायदेमंद होते हैं। रघुवीर ने अपने दादा से सुना था कि गुड़ गायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी गायों को गुड़ खिलाएगा। रघुवीर ने थोड़ी मात्रा में गुड़ लिया और अपनी गायों के पास गया। उसने पहले धीरे धीरे गुड़ गायों के सामने रखा और उनकी प्रतिक्रिया देखी। गायों ने पहले तो गुड़ को सूंघा और फिर धीरे धीरे उसे खाना शुरू किया। रघुवीर को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि गायें गुड़ को पसंद कर रही थीं। अब रघुवीर ने अपनी दिनचर्या में एक नई आदत जोड़ ली थी। हर सुबह, जब वह अपनी गायों को चारा खिलाने जाता था, तो वह उनके लिए थोड़ा गुड़ भी ले जाता था। उसकी गायें अब इस नई मिठास की आदत हो चुकी थीं और हर दिन बड़े चाव से गुड़ खाती थीं। रघुवीर को यह देखकर बहुत संतोष मिलता था। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैल गई कि रघुवीर अपनी गायों को गुड़ खिलाता है। लोग इसे देखकर हैरान होते और रघुवीर से इसके पीछे की वजह पूछते। रघुवीर ने उन्हें बताया कि गुड़ गायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो गायों की ऊर्जा और दूध की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। गांव के अन्य किसानों ने भी रघुवीर की इस नई आदत को अपनाना शुरू कर दिया। वे भी अपनी गायों को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाने लगे। इससे उनकी गायों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और दूध की मात्रा और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। गांव के लोग अब रघुवीर को इसके लिए धन्यवाद देते और उसकी प्रशंसा करते। गाय को गुड़ खिलाने की यह परंपरा धीरे धीरे धार्मिक महत्व भी लेने लगी। लोग मानने लगे कि गुड़ का मीठापन भगवान का आशीर्वाद है और इसे गाय को खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गांव में हर त्योहार और पूजा के समय अब गायों को विशेष रूप से गुड़ खिलाया जाता था। लोग मानते थे कि इससे उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार रघुवीर की एक साधारण आदत ने गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया। गायों को गुड़ खिलाने की यह परंपरा अब गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। रघुवीर का परिवार और गांव वाले इस परंपरा को बड़े गर्व से निभाते थे और हर रोज अपनी गायों को गुड़ खिलाते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है और हमारी संस्कृति और समाज को समृद्ध बना सकती है। गाय को गुड़ खिलाने की इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश है पशुपालन और उनकी देखभाल का महत्व। यदि हम अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रखें और उन्हें पोषक आहार दें, तो वे न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाएंगे। दूसरा संदेश है कि छोटी छोटी आदतें भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। रघुवीर की एक साधारण आदत ने गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया जो पूरे समाज के लिए लाभकारी साबित हुई। हमें यह सीखना चाहिए कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां और समृद्धि ला सकती है। इस प्रकार गाय को गुड़ खिलाने की यह कहानी हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, देखभाल और छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। रघुवीर और उसकी गायों की यह कहानी आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है और हमें हमेशा प्रेरित करती है
कि हम अपने पशुओं और प्रकृति का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। इस नई परंपरा के चलते गाँव की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई थी। लोग अपने पशुओं के साथ अधिक समय बिताने लगे और उनकी सेहत का ध्यान रखने लगे। इससे न केवल पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। गांव के बच्चे भी इस परंपरा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। वे अपने माता-पिता के साथ गायों को गुड़ खिलाने जाते और इस प्रक्रिया को बड़े उत्साह से देखते। इससे बच्चों में भी पशु प्रेम और देखभाल की भावना विकसित होने लगी। गाय को गुड़ खिलाने की यह परंपरा गांव में सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई। लोग एक दूसरे के घर जाकर अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की गायों को गुड़ खिलाते। इससे गांव में आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ी। रघुवीर और उसके गांव वालों की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। बच्चे और युवा इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते और अपने परिवारों के साथ मिलकर इसे निभाते। इससे यह परंपरा समय के साथ और भी मजबूत होती गई। रघुवीर का यह छोटा सा योगदान आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित है। लोग उसे याद करते हैं और उसकी इस आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। रघुवीर ने यह साबित कर दिया कि छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती है और समाज को एक नई दिशा दे सकती है। इस प्रकार गाय को गुड़ खिलाने की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पशुओं और प्रकृति का सम्मान करें और उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें। इस कहानी का संदेश हमारे दिलों में हमेशा बसा रहेगा और हमें एक बेहतर समाज की ओर अग्रसर करेगा। गाय को गुड़ खिलाने से मनुष्य का भाग्य कैसे खुलता है, आइए मित्रों हम आपको यह कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक समय की बात है कि भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि गोपाल का भाग्य बहुत खराब है और इसी कारण उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव में प्रवचन दिया और लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक शिक्षा दी। गोपाल भी संत के प्रवचन सुनने गया। प्रवचन के अंत में गोपाल ने संत से अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। संत ने गोपाल को सलाह दी, तुम्हें हर रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे न केवल गाय खुश होगी बल्कि तुम्हारा भाग्य भी सुधर जाएगा। गोपाल ने संत की बात को ध्यान से सुना और यह निश्चय किया कि वह इस सलाह को जरूर मानेगा। अगले ही दिन से गोपाल ने अपनी दिनचर्या में एक नया कार्य जोड़ लिया। वह रोज सुबह उठकर अपनी गाय को गुड़ खिलाने लगा। गाय ने पहले तो गुड़ को थोड़ा संदेह से देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर दिया। गोपाल को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने यह कार्य नियमित रूप से करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गोपाल के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। उसकी गाय अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखने लगी और दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। गोपाल ने इस अतिरिक्त दूध को गांव में बेचना शुरू किया और इससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव वाले भी यह देखकर हैरान थे कि गोपाल का भाग्य कैसे अचानक बदल गया। गाय को गुड़ खिलाने की यह परंपरा धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों में भी लोकप्रिय हो गई। लोग गोपाल की कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी गायों को गुड़ खिलाना शुरू किया। इससे गांव में समृद्धि और शांति का माहौल बन गया। गोपाल अब गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। गाय को गुड़ खिलाने की यह परंपरा धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी गई। लोग मानते थे कि इससे न केवल गाय का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हर पूजा और त्योहार के अवसर पर लोग विशेष रूप से गायों को गुड़ खिलाते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। गोपाल ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी समृद्धि का हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ भी साझा किया। वह हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता और इससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। गोपाल का यह उदार स्वभाव लोगों के दिलों में बस गया और वे उसे बहुत सम्मान देते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गाय को गुड़ खिलाने जैसे छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत,
ईमानदारी और सेवा भाव से हमारा भाग्य अवश्य ही सुधरता है। गोपाल की तरह यदि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और दूसरों की मदद करें, तो निस्संदेह हमारा जीवन भी खुशहाल और समृद्ध बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।